तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? कड़े के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। क्या फर्क है? किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग परेशान हैं। महंगाई की मार, जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल अब पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ आए, अपने अपने ईगो को छोड़ें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे। खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। आज बिहार में आप देखिएगा महागठबंधन की सरकार है, 7 दल महागठबंधन में एक साथ हैं, अकेले भाजपा जो है पीछे रह गई है। और ये हम लोगों का प्रयास है दिल्ली आकर के जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, आज देखिएगा बिहार में जो हुआ, सब लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा हुई है। और देश के लोग कह रहे हैं, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। तो हम लोग सब लोगों का प्रयास है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में हैं। हम लोगों ने महागठबंधन करके दिखाया, भाजपा को भगाया। देश में सभी विपक्षी दलों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ आए, अपने अपने ईगो को छोड़ें।
ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। और हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, कोई एक दल नहीं है, 7 दलें हैं। हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इसी एकता के साथ, इसी गोलबंदी के साथ आप लोग रहने का काम कीजिए। कहीं किसी के भटकावे में, भ्रम की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। बहुत साजिशें चली जाएंगी, बहुत षड्यंत्र होगा, लेकिन हम लोगों को उसका जवाब देना होगा, एक रह करके जवाब देना होगा। और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। क्या फर्क है? आप सब लोगों को हम इतना ही कहना चाहते हैं। हम आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि 2014 में इन्होंने कहा था लोगों से कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए, आज 8 सालों में देश बर्बाद हो रहा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के संविधान के जगह आरएसएस का एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा। किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग परेशान हैं। महंगाई की मार, यही लोग ना गाना गाता था भाजपा वाला लोग कि महंगाई डाइन खाई जात है। आज डाइन नहीं, भौजाई हो गई है। तो इसलिए आप सब लोगों को, ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आज बताइए, एक भाजपा का MP कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक MP है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल अब पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं हो, मुख्यमंत्री जी तो बोलते थे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए, रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया। डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब $1 पर आपको 82 रुपया देना होगा। पहले क्या था, 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था, तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। अब जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक वादा जो है पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे,
शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है, वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो की नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। भाईचारा को कायम रखना है। जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। और आप समझिए इन लोगों का बहुत एजेंडा है, तो हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे, आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग सब लोग गोलबंद रहिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक बात समझ जाइए, हमारा पार्टी है, महागठबंधन है, कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? और हम लोग जीतेंगे। हम तो पहले बोले थे ना, करे के बाद जीते के बाद, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। तो आप सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम लोग जल्दी नई जो सरकार बनी है, कई लाखों में हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे, पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने जा रहे।